नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती और कहा जाता है योद्धाओं की धरती बुंदेलखंड, झांसी से विजय तिलक में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव हो रहे हैं और ये लोकतंत्र की महफिल सजी हुई है। कोई आम आदमी पार्टी से है तो कोई समाजवादी से है, कोई बसपा से है तो कोई भाजपा से है और कोई आम नागरिक है, कोई समर्थक है, कोई कार्यकर्ता है, कोई नेता है। कई कलर हैं, कई भाषा है, कई आवाज है और इस वजह से निकाय चुनाव बुंदेलखंड का कैसा होगा और झांसी का कैसा होगा, क्या मुद्दे हैं, इन सारे लोगों से बातचीत करने के बाद एक नतीजे पर आप और हम पहुंचेंगे। इसलिए हम सभी का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं एबीपी गंगा पर। ये हैं नरेश ठेकेदार साहब, जो आम आदमी पार्टी पहली बार झांसी में चुनाव लड़ रही है। ये वशिष्ठ साहब हैं समाजवादी पार्टी से और ये साहब फूले साहब हैं जो वीआरएस लेकर और एक तरीके से पार्टी का काम वामसेप के ज़माने से कर रहे थे, लेकिन अब वीआरएस लिया है और चुनाव में खड़े हैं बसपा से। और आप साहब हैं पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, ये गौरव हैं जो प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के, और प्रदीप जैन आदित्य जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके पुत्र हैं, बहुत सक्रिय उनके ये पार्षद हैं कांग्रेस से कन्हैया लाल जी। बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत सारे पार्षद हैं। तो शुरुआत करते हैं विजय तिलक में सवालों से कि, और ठेकेदार से ही शुरू करते हैं। आप बताइए ठेकेदार साहब, निकाय चुनाव हो रहे हैं, मुद्दे क्या हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में? देखिए, सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल से प्रभावित होकर आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और केजरीवाल ने आप पे भरोसा किया। और 3 कहा जाता है 3C क्राइम, ट्रिपल C है। हाँ, ट्रिपल क्राइम, करप्शन एंड कैरेक्टर। क्राइम, करप्शन एंड कैरेक्टर। जो प्रत्याशी होगा वो अपराध में लिप्त नहीं होगा, करप्शन यानी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, और जिसका कैरेक्टर सही होगा जनता बताएगी। पूछेंगे आम आदमी पार्टी के लोगों में उनके नेताओं का कैरेक्टर, क्राइम क्या है। लेकिन शुरू करते हैं बसपा के प्रत्याशी से। साहब, क्राइम, कैपिटल कहा जाता है, कैरेक्टर और करप्शन, तो आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? हम तो अनुशासित लोग हैं और महात्मा फुले साहब ने कहा है करेक्टर इज ए मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। चरित्र शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम चरित्रवान लोग हैं, अनुशासित लोग हैं, हम इसको महत्व नहीं देते हैं, करप्शन को महत्व नहीं देते हैं। करप्शन को लेकर पार्टी के तमाम कोऑर्डिनेटरों पे आरोप लगा, टिकटों को लेकर आरोप लगा, इस्तीफे हुए, ये सच है गलत? नहीं, सबसे ज़्यादा तो भाजपा पे आरोप लगा है टिकट में, और इतनी देरी कर दी टिकट बांटने में कि लोग बता रहे हैं कि पैसे के लालच में ही उनको टिकट मिला है यहाँ के जो बाहरी, जबकि यहाँ पर इतने प्रत्याशी थे और बाहरी प्रत्याशी को केवल पैसे के लालच में ही टिकट दिया गया है। भाजपा वाले से भी पूछ लेते हैं भाई, ये करप्शन की बात बसपा के लोग कर रहे हैं कि घोर करप्शन, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों में किया है और बाहरी को यहाँ पर टिकट दिया है इस वजह से कि माल आ जाए। नहीं, मैं आपको बता दूं, देखिए महुरानीपुर से पूर्व विधायक रहे हैं वो, और झांसी की लोकप्रियता देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेता ने उनको टिकट दिया है और झांसी का चौमुखी विकास हो रहा है, आप देख ही रहे। कांग्रेस के युवा नेता हैं, आप बताइए, कांग्रेस यहाँ पहला मेयर का चुनाव जीती थी, इस बार धरती पे कहीं जमीन पे कुछ बचा वचा है? धरती भी बचा है और सारा जो ब्रह्मांड है वो भी है, जो सच्चा आदमी होता है उसके लिए सब कुछ बचा होता है। आप समझिए यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, बाकी लोगों को, पार्टी के जो लोग हैं उनको, लोगों को घर में घुसने नहीं दे रहा। हमारे पार्टी के जो लोग हैं, हर आदमी घर घर में जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है। यहाँ पर आखिर निकाय चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? ऐसा है कि झांसी में खास तौर पर जो बेसिक मुद्दे देखने को मिलते हैं आपको, पानी से संबंधित, जैसे कि बात हो रही है कि महत्वाकांक्षी योजना यहाँ की है प्रधानमंत्री जी की, बुंदेलखंड के लिए जल जीवन मिशन चलाया गया है और हर घर जल से, नल से जल पहुंचाने का काम किया गया है। यहाँ पर विकास हुआ है, विकास के नाम पर तमाम सड़कें भी डली हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियाँ भी हैं जहाँ पर काम होना बाकी है, विकास का कोई और छोड़ तो होता नहीं है।
और मुद्दे जो हैं आपके वो बेरोजगारी से लेकर के और तमाम ऐसी जन समस्याओं के मुद्दे हैं। ख़ास तौर पर जो हाउस टैक्स अभी बढ़ा हुआ है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। वाटर टैक्स बढ़ा हुआ है वो भी बड़ा मुद्दा है। ये तमाम मुद्दों के साथ सारे प्रत्याशी कार्य कर रहे हैं। क्यों साहब ये बताइए कि निकाय में भाजपा थी तो कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। काम किया है, लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वशिष्ठ साहब हैं। वशिष्ठ साहब, आपने सबको सुना, कांग्रेस ने भी, भाजपा ने भी, बसपा ने भी, आम आदमी पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल है, तो यहाँ दो बंगलों की लड़ाई में समाजवादी पार्टी फंस गई है क्या? एक बड़ा बंगला, एक छोटा बंगला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रत्याशी बिल्कुल निष्पक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का दिया हुआ प्रत्याशी है और उसको पूरे दोनों लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा यहाँ की जनता का दिया हुआ, उसके मन का, पार्षदों का दिया हुआ, यहाँ के लोकल नेताओं का दिया हुआ प्रत्याशी नहीं, थोपा हुआ नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता की जन भावनाओं को देखते हुए सर्वे कराकर प्रत्याशी सतीश जतारिया को बनाया है और वो जन जन के प्रिय हैं। आम जनता की बात हो रही है, आम चुनाव हो रहा है, गली मोहल्ले का चुनाव हो रहा है, ये निकाय चुनाव है। सड़क, झाड़ू, पोछा, गली, ईंट, खड़ंजा, नाली, तो आप बताइए सब कुछ ठीक ठाक है? ये तो चुनाव का माहौल है, ये भी एक उत्सव है और ऐसे उत्सव में ऐसे लोगों का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। देश में एक बड़ी त्रासदी आई थी, तब किसी का पता नहीं था। चुनाव के वक्त ये लोग सब निकल के आ जाते हैं, सारे नेता बाहरी अंदरी का मुद्दा उठाने लगते हैं। आज इनसे पूछो तो इनके 60 वार्ड में इनके पास प्रत्याशी नहीं लड़ाने को। किसके पास? वार्डों के, कोई भी पार्टी हो, अगर यहाँ पर भाजपा के अलावा कोई पार्टी ये कह दे कि उसके 60 वार्डों में 60 उसके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो आप जो कहें मैं वो करने को तैयार हूँ। आपकी भी आत्मा जल गई क्या? नहीं, हम लोग तो भैया बाहरी को बाहर भगाना है, झांसी वाले को लाना है। नहीं सर, आप देखिए महानगर का लोग टैक्स भर रहे हैं लेकिन महानगर जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है लोगों को। अगर बात करें वार्ड नंबर 10 की तो आप जाकर देख लीजिए, गलियों में पाइपलाइन नहीं बिछी है, पानी की इतनी समस्या है कि 2-2 दिन में नल आते हैं और लोग इतने त्रस्त हैं। जगह जगह नालियाँ टूटी हैं, जगह जगह पुलियाँ टूटी हैं, जगह जगह हेडपम्प खराब है। अभी हमने खुद जाके नगर निगम में। सही बात है। ये बताइए, आप बसपा में हैं तो ये इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो क्या है, सब सही है कि गलत? जब नगर निगम पहली बार बना उस समय बसपा की सरकार थी। झांसी में जितने बड़े विकास कार्य हुए हैं उसी पहले ही नगर निगम में कितने पार्क बने। झांसी में मैथिली शरण पार्क बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बना, मानवर कांसीराम पार्क बना। सबसे ज़्यादा रोडों का जाल बसपा की सरकार में बिछाया गया। देखिए, हाउस टैक्स तो जो मुद्दा है वो जरूर बढ़ा हुआ है हाउस टैक्स, और वाटर टैक्स भी काफ़ी बढ़ गया है जो कि इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन विकास कार्य तो हुआ है झांसी में, हर क्षेत्र में हुआ है। किसने किया? भाजपा की सरकार रही हो चाहे फिर सपा की सरकार रही हो, विकास कार्य हमेशा हुए हैं। भाजपा में विकास कार्य तो निरंतर जारी है। इन्होंने बराबर कर दिया सपा को भी, बसपा को भी और भाजपा को, क्योंकि निर्दलीय है ना, किसी दल में भी जाने का स्कोप हो सकता है। क्यों भाई साहब? कांग्रेस ही रहे, वैसे पहले कांग्रेस ही रहे हमारे विकास खत्री जी। हाँ, इस बार कांग्रेस जब निर्दलीय का मामला है, हाँ हाँ, तो सब सपा ने भी अच्छा किया, बसपा ने भी किया। सकते कहीं भी जा सकते हैं वो, सब जगह वो खुले हैं, सर्वदलीय है। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा आगामी नगर निगम चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीआई सर्वे लागू कराया जा रहा है, जो झांसी की गरीब जनता विगत 4 साल पहले ही झांसी पर हाउस टैक्स का नया सर्वे लागू करा गया था, जबकि और नगर निगमों के प्रदेश में 30 साल से सर्वे लागू नहीं करे गए, नहीं आरोपित करा गया टैक्स। जबकि गरीब जनता बुंदेलखंड की, जिसमें झांसी की विशेष स्तर पे लुटने जा रही है, उसको रोकने का काम करेंगे। जबकि 4 साल पहले ही मात्र 18-19 से टैक्स लागू करा गया, जबकि अगर नया सर्वे लागू कर दिया गया तो गरीब जनता लुट जाएगी। जबकि और नगरों में जहाँ 30 साल पहले नहीं करा गया उधर करना चाहिए। लेकिन लुटने, एक तरफ आप बात करते हैं झांसी परिवर्तन की, दूसरी तरफ आप हॉट टैक्स डरते हैं। झांसी बिगला सिटी हो चुका है। आप पिछले 5 साल में देखिए, जो मेयर साहब बने थे उन्होंने कितना चौमुखी विकास किया है। जो सड़कें डबल हो गई, 5 गुना सड़क हो चुकी हैं। वो सड़कें देखिए, अटल वाली पार देखिए, आप पार देखिए, अटल पार झांसी की शान है, दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, आपने विकास किया ही नहीं है, कुछ भी विकास जानते ही नहीं आपने विकास होता क्या है। भाजपा में व्यापारी जनता सुरक्षित है, व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान थे पहले। आती तो ये पुल में भी 10 साल और लगते, 10 पुल बना है इसमें 10 साल भी और लगते अगर भाजपा ना आती तो। टैक्स का दुरुपयोग किया गया है, एक सड़क 3-3
बार खोद दी जाती है। हर 3 महीने में सड़क खोद दी जाती है, फिर बनाई जाती है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण आप विश्वविद्यालय के पास देख सकते हैं। वार्ड नंबर 54 में 10 साल से पानी नहीं है, बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता है। सड़कें टूटी पड़ी हैं और इतनी गंदगी कि आप जान के देखिए। 10 साल हो गए पानी नहीं आया वार्ड नंबर 54 में, और बाल्टी से हेडपंप द्वारा भर के लाना पड़ता है, पीने में गुर्दे में। खड़े हो आप वार्ड नंबर 55 में खड़े हो, 15 साल से सड़क नहीं डली है। यहाँ सबसे ज़्यादा काम यहीं हुआ है और वार्डों से सबसे अच्छा काम, और किसी भी तरह की किसी जनता को कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। भाई ने बहुत अच्छा काम करा है। देखिए, विकास के नाम पर आप तो खुद देख रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और बहन जी के शासन काल में बहन जी ने बिना योजना के अंतर्गत 12 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। यहाँ तो टोटल फर्जी काम है, फर्जी बोलना, फर्जी बोलना, फर्जी काम करना। कहाँ से हर क्या देखिए जब जिसके पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता। मेयर साहब ने पक्षपात करके केवल भाजपा के जो पार्षद थे उनके यहाँ काम कराया, आम और अन्य पार्षदों। एक मिनट, आप बात करते हैं कि शिक्षित उम्मीदवार की, गुंडों को और डाकुओं को आप लोग टिकट देके चुनाव लड़ाते हैं, फिर उनसे क्राइम करवाते हैं, फिर जमीन पे कब्जा करवाते हैं। ये शिक्षित कैंडिडेट है आपके पास में, बासपा और सापा अल्टरनेट सरकार इनको दौरा पड़ गया। हाँ तो ऐसा है, दौरा नहीं, मोदी जी जीत रहे हैं, हर जगह जीत रहे हैं, सरकार हर जगह हमारी बन रही है। टैक्स माफ लगते हैं, जब विकास नहीं बता पाते, काम नहीं गिना पाते तो मोदी चिल्लाने लगते हैं। भ्रष्टाचार निकलो बाहर, मकानों से निकलना है। हमारे पास नंबर 10 में पानी भर जाता है। ये लड़ाई चोर और चौकीदार की है। योगी जी का सामने आपने देख लिया करप्शन। आप लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ेंगे चोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। आम आदमी आज अगर एक मिनट ये अनुशासन है इनका, भाजपा के लोगों का ये अनुशासन है, ये अनुशासन नहीं है आपका। इस तरह आप लोग बात करते हैं तो आप विकास गिना नहीं पाते, मोदी चिल्लाने लगते हैं। विकास दिखाओ ना, विकास हमने। अगर रात के 11 बजे औरत टैक्सी चला रही है, महिला जा रही है, तो जो मोदी सरकार में मुमकिन है, आपकी सरकार में औरत निकलनी पड़ती है। पार्टी में किए हुए काम को तो गिनवाइए, काम क्या करे आपने, कौन सा विकास किया? मेयर आपका, सांसद आपका, कोई काम नहीं। विजय तिलक में आपने झांसी की जनता नेताओं की आवाज को सुना। यहाँ पर हो हल्ला शर्मा और माइक की छीना झपटी चल रही है। अपनी बातों को बुलंद आवाज में रखने के लिए कोई मोदी, कोई केजरीवाल, कोई अखिलेश, कोई बहन जी का नाम ले रहा है। योगी मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। टेलीविजन पर दर्शक देख रहे होंगे कि आखिर नगर निगम चुनाव में झांसी में पूरी गर्माहट छाई हुई है। बहुत ही जोर शोर से प्रचार चल रहा है और पार्टी के प्रत्याशी और समर्थक पूरे जोश खरोश के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने मुद्दों को गिना रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, अपनी पार्टी के मामले को भी समझा रहे हैं। आज विजय तिलक में झांसी से बस इतना ही। धन्यवाद वीरेश जी। वीरेश जी हमें बता रहे थे झांसी की नगर निगम का हाल। नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह। आज हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद की मोदी नगर नगर पालिका के बारे में। यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी से बात करते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जो जिनका गठबंधन है वो एक दूसरे के सामने आपसी लड़ाई में भी, मैदान में भी है। इस बार जनता के बीच किन मुद्दों के साथ आप समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए? समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहना है कि इन 5 वर्षों में सिवाय सड़कों को उपड़वाना और उनमें गंदे तरीके से पाइप गिरवा देना, जिस तरीके से दूसरे उसमें रहता है, 400 करोड़ का काम हुआ और 400 करोड़ में बंदर बांट यहाँ करते रहे और कोई काम ढंग का हुआ नहीं है। कोई काम ढंग का नहीं हुआ। प्रत्याशी हैं, ये राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं,
विनोद गौतम जी, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में? देखिए, नगर पालिका का मतलब है जनता को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना। उसमें पानी की स्वच्छ पेयजल हो, सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, पथ प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त हो और शिक्षा और चिकित्सा का विशेष ध्यान होना चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, जो चेयरमैन नगर पालिका के थे भाजपा के, उन्होंने खुद पत्र लिखा भ्रष्टाचार के संबंध में। इससे ज्यादा आपको ज्यादा सबूत मैं दे नहीं सकता। भाजपा पर आरोप। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर अधिकारी गड़बड़ी करता है और यहाँ का चेयरमैन उसकी शिकायत करता है तो इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। अगर अधिकारी ने गड़बड़ी की और चेयरमैन ने उसमें ऑब्जेक्शन उठाया तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। हमारा चेयरमैन सीधा था, ईमानदार था, काम करने वाला था, विकास किया है, और इसमें कोई दो राय। अब विरोधी दल है तो आरोप लगाते ही हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ हैं आप बताइए, जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ? किसी से भी छुपा नहीं है, चाहे सीवर लाइन का मामला हो, चाहे कोरोना महामारी में भी हमने देखा कि क्या हुआ, कैसी व्यवस्थाएं रहीं, और सीवर लाइन का मामला इतना बड़ा रहा कि पिछले 3 साल 6 इंची पाइप के लाइन डाली गई, कभी उसको खोल दिया गया, कभी उसको तोड़ दिया गया, बहुत सारे लोगों के मकान ध्वस्त हो गए। केंद्र में सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, मोदी नगर में सरकार इनकी, और पत्र लिख रहा है एक चेयरमैन। आपकी सब जगह सरकार, लेकिन फिर भी काम अधूरे। देखिए, विपक्ष का तो यही कहना है कि काम अधूरे, जाकर जनता से पूछिए। मोदी नगर में क्या, पूरे प्रदेश में जितने भी पिछड़े वर्ग, शोषित हो, पीड़ित हो, दलित हो, सबकी हालत खराब है, बहुत ज्यादा परेशान है। और जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात कही है, बुरा मत मानना पत्रकार महोदय, आप यहाँ नगर पालिका परिषद में खड़े हुए हैं, आप जरा मरीन बस्तियों में जाकर देखिए क्या हालत हो रही है। मौत का रोड, जीटी रोड बना हुआ है, जहाँ भी देखोगे खुलेआम सांड घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। काम हमने इतना किया है, अगर हम तुलना करें पीछे से तो हमारे चेयरमैन के पास चले जाएं और पूर्व चेयरमैन के पास चले जाएं। टिपरा रोड की सड़क है, जल निगम ने बनाई, 1 साल में दोबारा जो है नगर पालिका ने बना दी। जाकर देख लो, 40 लाख रुपए की सड़क का घोटाला। आरोप लगा, जो काम जिन्होंने काम नहीं किया उनका काम है आरोप लगाना। हाईवे पे टोल भरने पड़ रहे हैं हमें, हाईवे पे टोल भरने, और इंटीरियर का बहुत बुरा हाल है। हाईवे पे टोल भर के परेशान है लोग। 22.5 करोड़ का घोटाला जल निगम के थ्रू लोकदल के चेयरमैन द्वारा 2006 से और 12 के बीच में हुआ है। इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव चल रहा है, आप महंगाई, क्या महंगाई, गरीबी और आत्मसम्मान, बेरोजगारी। यहाँ के अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं, नाली खड़ंजों के हैं। अब देखना यह है कि इस नगर पालिका परिषद मोदी नगर में किसका विजय तिलक होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मैं लखनऊ की काकोरी नगर पंचायत में हूं, जहां पर चुनाव पूरे जोरों पर है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही आपके कैंडिडेट हैं। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के रोहित साहू के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। रोहित जी, आप बताइए कि काकोरी नगर पंचायत में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या चीज़ें यहाँ पर, समस्याएं क्या क्या हैं? नगर पंचायत काकोरी में जो मेन रोड है बहुत खस्ता हाल है, सबसे पहले उस पर जो है किया जाएगा, रोड बनाने का काम किया जाएगा। स्वच्छता बिल्कुल नहीं है, स्वच्छ नगर पंचायत काकोरी बनाई जाएगी। वर्तमान में प्रत्याशी भी सपा का ही रहा है, जो पिछला रहा है, तो अब विकास कार्य नहीं हुए, ये भी आरोप लग रहा है। नहीं, विकास कार्य हुए हैं, इस बार भी अगर जनता ने मौका दिया फिर विकास कार्य होंगे। पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि हर तरीके से विकास कार्य पे मुद्दे पे बात होगी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा? विकास के मुद्दों पे चुनाव होगा। चलिए, विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा। कांग्रेस के रियाज अहमद भी साथ में हैं, बात कर लेते हैं। रियाज जी, क्या विकास के मुद्दे होंगे? मैं समझता हूं कि मैं उस मुद्दे पे लेकर चल रहा हूं जहां विकास है, जहां सबका एक साथ लेकर चलने का है। और यहां जो भी चेयरमैन रहे हैं वो आपने देखे हैं कि क्या कार्य कर रहा है, और ये इतिहास में दर्ज है कि यहाँ जनाब मोहम्मद कामिल खान साहब जो कांग्रेस के चेयरमैन रहे हैं, उनको आज भी लोग चेयरमैन ही कहते हैं। हसरत अली जी भी हैं आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। जी, यहाँ पहली बार लड़ रही है, और हमारे केजरीवाल साहब का नाम तो पूरे हिंदुस्तान में है। पब्लिक के लिए जैसे काम दिल्ली और पंजाब में हो रहा है, 10 साल के अंदर ये पार्टी हमारी राष्ट्र पार्टी बन गई, और उनके कामों की वजह से आज पब्लिक और हर एक चीज़ में पहचानी जा रही है। इसीलिए मैंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया कि हमारे वहाँ भी लोगों को
सभी तरह की सहूलियतें मिलें। विकास कार्य अगर अहम वाकई में देखें या आम लोगों से भी पूछें तो भाजपा के विकास कार्य ही दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे और आपकी काकोरी नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत बनाया और उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर ले जाके पहुंचाया। जब समाजवादी पार्टी की 4 मरतबा उत्तर प्रदेश में सरकार रही तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चाचा शिवपाल सिंह जी के जरिए यहाँ काकोरी में, आजम खान साहब के जरिए यहाँ काकोरी में जो टाइल वर्क हुआ है, बिजली वर्क हुआ है, दुर्गागंज से लगा के अंधेरा पड़ा रहता था, रास्ते में लूट होती थी, लोग लूट लिए जाते थे। आज वहाँ से यहाँ तक रोशनी है, लोग आराम से आते हैं काकोरी में। वार्ड नंबर 3 में चले जाइए, अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी हो जाएगा। देख आइए जाकर कि रोड कैसे खस्ता हालत है, जिससे मैंने कहते कहते आज तक उसको बनाया नहीं गया। और हर जो कॉलोनियाँ बता रहे कि हमने दी, ये तो सांसद का लेटर लगा कर के यहाँ से दबाव देकर के तब जा कर के कॉलोनियाँ दी, नहीं तो सबकी लिस्टें भेदभाव की वजह से काट के दी जा रही थी। जितना पैसा विकास के लिए इस नगर पंचायत काकोरी में समाजवादी पार्टी में माननीय आजम खान मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री थे, उनके द्वारा जितना पैसा, जितना बजट कस्बे में दे दिया गया, शायद ही आज तक किसी गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया होगा। कॉलोनी के नाम पे यहाँ बंदर बाट हुई है, 3200 कॉलोनियाँ यहाँ पे आई हैं, लेकिन आप अगर जो पात्र है उसको आज भी देखिए आके कि उसकी कच्ची छत पड़ी है, बह रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को कमल का फूल खिलेगा, तो ये जिसकी जो पात्र है उसको दिया जाएगा। आज की तारीख में कोई एक घर काकोरी में कच्चा नहीं बचा है, चाहे आप 13 वार्ड का सर्वे कर लीजिए, कोई भी एक घर कच्चा नहीं है। बिल्कुल, देखिए काकोरी की बहुत सारी समस्याएं उभर कर आई, सबने चर्चा की, जो जनप्रतिनिधि हैं चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने भी बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।